मैया मैं ब्याह भी जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में। लेकिन मैया या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों? दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई को ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं। और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और को मना के बोले ना या कार्य ते ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है। लाला तू ऐसी बात मत करेगा, नजर लग जाएगी तो काऊ की। आयो आकर के मुझसे बोलो भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूँ, पंजीरी भून नहीं हूँ। भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। मैया इतनो बुरो मान गयो, कहां ते जन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बैठा गया दोनों को। और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगाना पड़ो मुझको। सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं, फिर अरे कन्हैया क्यों ना आयो? अभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो करो, यानी असली जय जय को अपमान किया, घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, सो रहे मैं हूं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गयो। हाथ में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो, मैं निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पर। लेकिन एक दिन की लाली को देख करके ये विचार करनो कि मणि माणिक कौस्तुभ मणि आदि सब फीकी हैं, तो सोचो कि जन्म लेते किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। अष्टदल कमल जैसा सुंदर पलना है और वहां के बीच में किशोरी जी लेटी हैं। जैसे ही श्री नंदरानी जी ने देखो सब सामग्री फीकी लग रही हैं। नंद बाबा तो कह रही मेरो तो मन ही ना है हेरो कछु भी लाली पे चढ़ावे को, इतनी सुंदर है लाली, या के समान हम कछु लेके ही नहीं आए हैं। सोई गोद में यहां कमर पे लटके हुए हैं लाला। धीरे ते मैया खुजान लगे, बोले मैं हूं ना रत्न। 1 साल के लाला मैया को खुजान लगे, बोलना तो जाने नहीं है। मैया ने जैसे ही लाला देखे, नंद बाबा तो बोली मिल गयो रत्न। बोले कौन सा? मेरे हृदय को नील रत्न, याते बढ़िया रत्न नहीं मिलेगा। अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, आज आपकी लाली को दिव्य रत्न मोह दिखाई, आज लाली को जन्म भयो है तो एक रत्न दे रही। बोले कहा? ठाकुर जी गोद में लिए 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके और उन्हीं को श्री चरणन में पधराए दियो। बोले युगल जोड़ी सरकार की। जैसे ही दीपावली आती है तो ठाकुर जी अपनी दुकान खोलते हैं। नंद बाबा के पीछे पड़ जाए, बाबा मुंह को दुकान बनवाओ। बोले काय की दुकान? बोले कोई जलेबी बेच रहा है, कोई दिए बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, मैं बेचूंगा। तो नंद बाबा बोले कहा बेचेगो? बोले जितनों सामान है घर में सब बेच दूंगा। और ठाकुर जी पीछे पड़ पड़ के एक दुकान बनवाते हैं अपनी, और वह दुकान में पूरे नंद भवन की सामग्री लेके आ जावे। और बेचे कैसे हैं? पैसा ना लें, वाक्य बदले स्नेह मांगे। जितने ब्रजवासी सामने से जामे सबन को रोक रोक के ठाकुर जी सब बांट दें, और बदले में कोई धन ना लें, केवल फ्री में मुफ्त की दुकान लगा में ठाकुर। हमारे नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके और ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला के हाथ ना पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन लाला ऐसो गाल फुला करके और गैयान के पीछे घूम रहा, और नंद बाबा ढूंढे मेरे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए, पता चली लाला चूस रहो मुंह में धर के। क्यों? बोले शहद पे स्नान करे या लगी जय जय मीठो है गए होगो, सुई खागो। ऐसो लाला है। ये तो माँ बाप बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, केवल खीर खा रहो, नहीं तो तुम्हारे ठाकुर जी स्वाहा है जाते। बाबा अब आप चिंता मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप जब तक भोग लगाओगे तब तक कमरा में रहेगो, आप प्रेम तो भोग लगाए लो। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कक्ष में बंद कर दियो।
ठाकुर जी बैठ गए। 1 वर्ष के हैं लाला, और महाराज गुस्सा में भर गए। ठाकुर जी लाल पड़ गए चेहरा, और 1 वर्ष के बालक को गुस्सा आता है तो उस दुनिया का सबसे प्यारा बालक लगता है। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, और ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं पकड़ करके, और ऐसे देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले दारी के भोग लगा, मैं आके बताऊं तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। अच्छा ठाकुर जी बोलते थोड़ी, अभी बोलना जाने ही ना है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, सब सामग्री बनाई। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डालिए मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाइए। ठाकुर जी बोले नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी ने जैसी खीर को भोग लगा करके महाराज अपने ठाकुर जी के सामने पधराए हो। नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए बाहर थे। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन घुटमुन चल करके गए, और सामने तक खीर उठाई, और खीर लेकर के प्रेम से पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी त्वदीयम वस्तु गोविंद, थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद नेत्र बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी नेक से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई, और महाराज एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं, और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसा सुंदर रूप प्रकट करके श्री गर्गाचार्य जी को सुख प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली लाला, लेक बोलियो मैया। सो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आके बोले मैया ना बोले को, या मोह दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरी तरह मेरे संग खेले, मेरा नाम बोले को। बलराम जी बोले लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोले को सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी, सो नेक से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया, अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपी आई हैं, सब गोपी बोली कहा भयो मैया। बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया, कोई बोली अरे ना बाबा बोलो होगो, कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं, लाला मेरो नाम भी बोल दे। तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितना बोल पावे उतना बोले। कोई गोपी बोले लाला बोल दे मिश्री देवी, ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दे। नेक्स्ट से लाला। एक गोपी आई, वा को नाम बड़ो भयानक पाने के बोले लाला बोलियो चारुलता। ठाकुर जी वा की तरफ घूर के देखने लगे, बाबड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी। और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कड़ी रख दी। कड़ी रख दी, कड़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा, और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है। 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले अरे भैया ठाकुर जी कहां गए, पूरे मंदिर में हल्ला है वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए। कोई ने कही बोले छोटे से ठाकुर जी है सके, इनमें कढ़ाई में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो जैसी छानी तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कड़ी इतनी भाग गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कड़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कड़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कड़ी रखी, तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले ठाकुर जी रो काई को रहे हो। बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं, तुम रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो।
बोले मैं तो यहाँ मारे लगा रहा हूँ, बाद ना आप कड़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कड़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कड़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले अरे मैं कड़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे? बोले तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कड़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कड़ी पसंद है तो रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूं। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वाके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंदास बोले हाँ हाँ विराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कहे और ला, और जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंदास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे ना तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे, थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो भूख पेट थोड़ी भरे, मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंददास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाके काजी लेके जानी है। महाराज ठाकुर जी खाते जाएं भरते जाएं, खाते जाएं भरते जाएं। गोविंददास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुक ना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ता लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली। गोविंदास बोले जय जय ये बाटी खाए के आप इतनी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है गो? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकले, ये कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर जी बोले ना कछु नहीं दिखाओ। अब तो महाराज गोविंदास ने पकड़ के जैसे पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही बताइयो लाला। एक बार ठाकुर जी से रूठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आप रूठ क्यों गई? बोले नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो, इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है मुझको। ये कौन है? हमसे हूँ रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। इसके नेत्र तो देखो कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख करके श्री जी कह रही हैं, इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई काले कलूटे, ये देखो कितनी प्यारी है। कौन है ये? इसके बारे में मुझे बताओ। मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई, किशोरी जी की सखी। ठाकुर जी से बोली कहा भयो आज श्री जी नाराज क्यों हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के करें जो कौन है? ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? इस बात से मान करके बैठी। इतनी बोली है राधा रानी, तो राधा रानी मान करती हैं। पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगे आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको? नहीं हम मनाएंगे आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे, फिर बोले नहीं करो। सोई ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रहे हैं। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में, और यहां बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी हैं, ऐसी बोली होंगी, कहां जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहां जाते हो आप? सही बताना। ठाकुर जी बोले गोपालपुर जाता हूं, वहां पे एक मेरी भक्त है जना भाई, ये मंदिर में तो रोज एक साई बना देते हैं, वहां पे बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूं भोजन करने।
रुक्मणी जी बोली, अच्छा इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोले हाँ, वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली, हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले, लेके चलूंगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती बेचारी। और तुम चलोगी, तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना, और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली, ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जनाबाई थाल लेकर के आई है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया, आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया, आज तो मुझे खिलाना ही है। तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती, बिठोबा ये तो पाओ, और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं, धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो। सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं, अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है, दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और समंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो, देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे करे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी, नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मनी मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाए, ठाकुर जी की ये लीला है रही है। कभी जोर से बाबा, नंद बाबा कह करके बुलावे, और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे नंद बाबा दिख जाए, उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक को चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है, मक्खन गिर जाएगा, इतनी शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना, अरे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने से मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खंबान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं, तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे, और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे, और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। जब ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हो गए, 2-2.5 साल के, थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलन लगे, तो गोकुल में यशोदा मैया की जेठानी, मतलब ठाकुर जी की बड़ी मम्मी ताई जी आई। जैसे ही ताई को आगमन भयो, तो यशोदा मैया पहले से ही समझा रही है लाला को, लाला देख तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोला अच्छा। जैसे ही आवे ना, बाकी पामन में ऐसे दंडवत करियो जैसे बच्चों को समझाते हैं, यशोदा मैया समझा रही है, लाला तेरी बड़ी मैया आ रही है आज। बोले अच्छा कहा करनो मैया। बोले जैसे ही आवे उनके पामन में गिर जाइयो, ऐसे दंडवत करियो, लिपट जाइयो। ठाकुर जी मैया तेरी तरह करूं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पाम दबाऊं। बोला हाँ ऐसे कर दियो। अच्छा और कहा करनो है? उनते राम राम करियो, और गोद में ले लें तो एक बार ने ऐसे हृदय ते लगा लियो, तो ते रीझ जाएगी, और रीझ गई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी, मेरे लाला की लंबी उम्र है जाएगी, मेरो लाला खूब खूब सुंदर, या को बढ़िया भविष्य निर्मल है जाएगा, उज्जवल है। माँ को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले मैया बा के बदले मोह कहां मिलेगो? यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैं इतना करूंगो, बाकी पामन में लौट के प्रणाम करूंगो, बूढ़ी बड़ी मैया बाकी गोद में चढ़ के आलिंगन करूंगो, बातें राम राम करूंगो, तू जैसो कहेगी वैसे वैसे, बा के बदले मोह कहां मिलेगो? मैया बोली मतलब या में भी तेरो कोई ना कोई स्वार्थ है, या में कछु चाहिए तो है, यहूं व्यापार करेगा? बोले हाँ मैया ऐसे तो करूंगा ना, बता तेरो ही लाला हूं मैं।
यशोदा मैया बोली तू बता कहा ले वो, बोले मेरा ब्याह करा दियो आगे बदले। वाह, बड़ी मैया प्रणाम करवे के बदले ब्याह करेगो ना, तो मैया देख ले आंध है, मैं तो बिल्कुल प्रणाम ना करूंगा, अभद्र और बोल दूंगा, मधुमंगल सीतामा ने मुझको गारी सिखा दी है वो और बोल दूंगा उनके सामने। यशोदा मैया बोली मैं तो फंस और गई है बोल के, अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू तू शांत खड़ो रही ना मैया देख ले, पहले वचन दे मेरे ब्याह करावेगी तब प्रणाम करूंगा। मैया बोली तेरा ब्याह करा दूंगी, बस मेरी लाज बचाई लियो। बड़ी मैया आई, जैसे ही बड़ी मैया आई ठाकुर जी तो दौड़ करके, नेक्स्ट से 2.5 साल की तो हैं अभी, गद मद्रास से ठाकुर जी, उनको देख के वैसे ही सबन को मन करे कि हमारी गोद में आ जाए। ठाकुर जी तो दौड़, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, तुम्हारे पाम कहाँ हैं? लिपट गए ठाकुर जी, पाम ढूंढे, ऊपर उठा के देखें कहाँ है पाम, अरे कैसे सुंदर पाम है, मैं इनको धो के पी जाऊं, मैं इनको हृदय पे लगा लूं अपने। बड़ी मैया के तो नेत्रन में आंसू आ गए, अरे यशोदा कैसो सुपात्र लाला तेरो। मैया बोली भीतर की कौन जाने, कितनो स्वार्थ दे के पाम चुब्बा रही हूं मैं। मैया ने गोद में ले लिया, अरे मेरा लाला, ठाकुर जी पहली बार मिले हैं। मैया तेने बहुत बुरा किया। बोले क्यों? मैंने जन्म लेती आंख खोल के देखी, तू ना दिखी मुझे यहाँ पे। बोले अच्छा तो याद है लाला, ऐसी बात बना मैं। अरे मेरे कन्हैया, तुम ही तो मेरी पूरी दुनिया हो।